हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को भी सॉल्व करवाया है। आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, और इसके एग्जाम के टाइम पे मैं इसके एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊंगी। और आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O। इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 142 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल A इज। आपसे कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में अगर एंगल ABC में एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करता है O पे, और O पे ये जो एंगल बनाता है ये 142 डिग्री का बनाता है, तो बताइए कि ये इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल मतलब एंगल A कितने डिग्री का होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कंसेप्ट क्लियर करा के तो इसका आंसर दूंगी ही, साथ में मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी जिससे कि आप इसे इजीली इसकी वैल्यू निकाल पाएँ। और उसके बाद मैं आपको इसका सारा कंसेप्ट क्लियर कराते हुए और क्या क्या क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछ सकता है एग्जाम में वो उसको भी दूंगी। क्योंकि इस पॉइंट पे बेस्ड, जैसे कि अभी ये एंगल बाइसेक्टर के मीट पॉइंट पे बेस्ड अगर ये क्वेश्चन बना है तो इस पे बेस्ड टफ लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया तो आप इस इजी क्वेश्चन को तो इजीली कर ही लेंगे सेकंड्स में, साथ में टफ क्वेश्चन को भी आप सेकंड्स में इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कराते हुए इसका वैल्यू एंगल ए की वैल्यू, साथ में इसका शॉर्ट तरीका, और साथ में इस पॉसिबिलिटीज़ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी पॉसिबिलिटी और उसका शॉर्ट तरीका दूंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये बोला है कि एंगल ये ट्रायंगल है ABC जिसमें कि एंगल B का एंगल बाइसेक्टर समझते हैं जो कि एंगल को दो इक्वल भाग में बांट दे, मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। और इसी तरीके से एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर जो कि इस एंगल को दो भाग में बांट देगा, मतलब कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल कर देगा। और इसका जो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मीट पॉइंट है, वो O है, और ये एंगल बना रहा है 142 डिग्री। तो आप समझ रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, ये तो यूनिवर्सल बात है, ये होगा ही। तो इसका मतलब अगर मैं BOC ये ट्रायंगल को लेती हूँ, अगर इस ट्रायंगल को लेती हूँ तो ऐसे केस में अगर मैं इन 180 में से 142 को माइनस कर दूँ तो ये दोनों एंगल्स का सम मिल जाता है मुझे। ठीक है, अब जब ये दोनों एंगल्स का सम मिल जाता है और ये अपने आप ये जो एंगल है ये क्या है, इस एंगल B का हाफ है, और ये एंगल C का ये एंगल जो अपने आप पे क्या है, इस कंप्लीट एंगल C का हाफ है। और क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम मुझे 180 में से 142 को माइनस करके मिल जा रहा है, जो कि मुझे 180 से 142 माइनस करेंगे 38 मिल जाएगा। तो इन दोनों का सम जब मुझे 38 मिल गया है तो इन दोनों का सम को अगर मैं डबल कर दूंगी तो एंगल B और एंगल C का सम नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये एंगल इसका हाफ, ये एंगल इसका हाफ, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी जो होगा वो इन दोनों के सम का हाफ होगा ना। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों के सम को ऐड करके, जो कि है 38, मतलब जो 180 में से 142 को माइनस करके जो इसका एंगल्स का एडिशन मिला है 38 डिग्री, उसे कर देना चाहिए डबल। तो इस तरीके से मुझे मिल गया एंगल B और एंगल C का एंगल का सम, जो कि क्या हो जाएगा 76। 38 का डबल 76 होता है। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 में से मैं 76 माइनस कर दूं तो मुझे एंगल A मिल जाएगा जो कि 104 होगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल था।
इसका कंसेप्ट भी मैं क्लियर करा देती हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स का एंगल बायसेक्टर एक दूसरे को जहाँ मीट करता है, तो इस तरीके से इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो एंगल होता है, इसके थर्ड एंगल का के हाफ का, थर्ड एंगल जो मान लीजिए ए है, तो इसके हाफ का 90 डिग्री अबव होता है ये एंगल। ये फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला जनरेट भी वैसे ही हुआ है जैसे कि मैंने अभी एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तरीका बताया था। तो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसका आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी उसके वीडियो का। आप इसका डिटेल कंसेप्ट भी देख सकते हैं। तो इससे आपको मिल जाएगा, जिसे हम वैसे जनरली आई के नाम से जानते हैं। वैसे चलिए यहाँ पे ओ के नाम से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको ये एंगल मिल जाता है। अब ये एंगल तो डायरेक्ट आपको 142 दे के रखा हुआ है, तो 142 इज इक्वल टू a/2 प्लस 90। इसका मतलब ए आपको क्या मिल जाएगा, 142 में से 90 को कर दीजिए माइनस, तो मिल जाएगा आपको 52, और 52 को आप कर दीजिए डबल, मीन्स 104 आपको एंगल ए मिल गया। ठीक है, यहाँ से भी हो गया। अब इसका एक फॉर्मूले का और भी एक है। जैसे कि आपको से ये एंगल पूछे तो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल था, ये कंसेप्ट हमको ऐसे भी हम इजीली भी निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं, यहाँ से भी निकल सकता है, बहुत ज़्यादा समय तो वहाँ से भी नहीं निकला। तो इन दोनों का रिलेशन तो क्लियर है, इस तरीके से होगा। लेकिन एक और रिलेशन होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस टाइम पे अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो उस समय में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी लिया जाता है, जहाँ पे ये एंगल ए है और यहाँ पे आपसे कहता है कि ये जो एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल, इस ट्रायंगल के एक्सटर्नल ये एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे को आई डैश पे मीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई डैश के नाम से ही जानते हैं। तो बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जबकि ये एंगल आपका ए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जनरली आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो देखिए इसकी प्रूविंग में कुछ नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपको इंटरनल जो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके लिए तो एक मिनट, सॉरी, इसके लिए एक ये फॉर्मूला तो हो ही गया कि a/2 प्लस 90, और ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 90 माइनस a/2। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो लर्न रखना पड़ेगा, और लर्न रखने के लिए अगर लॉजिक क्लियर हो तो लर्न भी लंबे समय तक रहता है। देखिए इसकी लॉजिक ये होती है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये सारे ये जो एंगल्स जो भी बनेंगे उनका सम तो 180 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा दे। स्ट्रेट लाइन में आपको तीन सबका एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये अंदर से ये एंगल बाइसेक्टर है और ये बाहर से एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब इन दोनों ये एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, इस कंप्लीट का हाफ होगा। मीन्स ये जो एक्सटर्नल ये एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ये जो दोनों यहाँ पे अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट का हाफ होगा। मीन्स ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। तो मीन्स ये आई और आई डैश के बीच में ये जो एंगल हमको क्वाड्रिलेटरल आई बी आई डैश और सी मिला है, ये मिल गया है 90 डिग्री, और यहाँ से भी 90 डिग्री मिलेगा। मीन्स ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो ये एंगल अगर 90 प्लस a/2 है तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो इन 180 में से 90 प्लस a/2 को माइनस कर देंगे तो मुझे फाइनल मिल जाएगा 90 माइनस a/2। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे सॉरी, यहाँ से मुझे आई डैश मिल गया, ये एंगल 90 माइनस a/2। मैंने काफ़ी प्रूविंग के साथ ही आपको डिटेल कंसेप्ट बता दिया है और दिमाग में आपको बैठ भी जाएगा। एक ही ये एंगल अंदर की ओर बनता है, ये एंगल बनता है 90 प्लस a/2, और बाहर की ओर बनने वाला ये एंगल जो होता है वो 90 माइनस a/2 होता है। और आप देखने में भी समझ सकते हैं कि इधर का एंगल जो होता है कंपेरिजन टू इधर के एंगल के थोड़ा छोटा ही बनेगा, और छोटा तो तभी होगा जब 90 से कम होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है जो कि एक टफ लेवल में आता है, और ये आपको जनरली सीजीएल में पूछे जाते हैं। सीजीएल या टीयर 2 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी आपको ये किसी भी टीयर 1 में भी पूछा जा सकता है। बाकी सीएचएसएल और एमटीएस या सीपीओ कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी ऐसा नहीं है कि वो बहुत टफ क्वेश्चन ही इसमें देता है, सब सिंपल क्वेश्चन टफ क्वेश्चन सब मिला करके हर जगह लगभग पूछ ही लिए जाते हैं।
अब तो एक वो आपको क्लियर हुआ। तीसरा एक कंसेप्ट ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर का जो मीड पॉइंट होता है वो एक्चुअल में और कुछ नहीं होता है, इसके इनर सर्कल का सेंटर होता है। और इनर सर्कल आप समझ रहे हैं, इनर सर्कल वो सर्कल जो कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हो, जिसका सरकमफ्रेंस, तो उसका वो सेंटर होता है। अब इसका सेंटर जब ये होता है तो जाहिर सी बात है आपसे इसका रेडियस भी पूछ सकता है, जो कि पूछता ही है, अभी टीयर 2 में ही पूछा है कि इसका रेडियस बताइए कि क्या होगा। तो अगर आपको साइड क्लियर है तो आप आराम से इसका रेडियस बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सॉरी, एंगल अगर क्लियर दे के रखा है, अगर मान लीजिए ये एंगल क्लियर दे के रखा है, ये एंगल क्लियर मान लीजिए दे के रखा है, तो आप इजीली उसका एंगल बाइसेक्टर कर लेंगे, और एंगल बाइसेक्ट कर लेंगे, और एंगल बाइसेक्ट करके आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में आप टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ से भी आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे के रखता है तब तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे में तो ये 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं, इस वजह से ये एंगल आपको 30 डिग्री हो जाएगा, और आपका ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करिए और आपको टेन थीटा के हेल्प से मीन्स 10-30 डिग्री के हेल्प से आपको ये रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ भी एक शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि अगर साइड अगर आपको 6 सेंटीमीटर दे के रखा हो तो ऐसे केस में जो इसका इनर सर्कल का रेडियस होता है वो √3 होता है। उसके भी कंसेप्ट को मैंने क्लियर करवाया